मारुति इंडिया में एक कार नहीं, एक इमोशन है। मारुति लोगों के लिए बहुत ही डिज़ायरेबल कार्स बनाती है। हालांकि मारुति सबसे कम सेफ्टी के साथ आती है, फिर भी इसकी सेल्स में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आज हम जानेंगे कि कैसे ये कंपनी स्टार्ट हुई, संजय गांधी का इससे क्या कनेक्शन था, मारुति मारुति से मारुति सुजुकी कैसे बना। मारुति की कहानी शुरू होती है आज़ादी के कई साल बाद 1970 में। देश आज़ादी की तबाही से उभर नहीं पाया था। बाकी की कसर 1965 के इंडो पाक वॉर ने पूरी कर दी थी। देश में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई थी कि लोग खाने को तरस गए थे। एक और जहाँ भारत इन सब से निकलने की कोशिश कर रहा था, पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, कार मार्केट भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन भारत के लोगों की हालत ऐसी नहीं थी कि वो महंगी कार अफोर्ड कर पाए। उस समय इंदिरा गांधी ने ऐसी स्वदेशी कार बनाने का फैसला किया जिससे आम जनता इजीली अफोर्ड कर पाए। 1970 में मारुति टेक सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की गई। इस कंपनी का काम था कार की असेंबली में असिस्टेंट प्रोवाइड करना। फिर 1971 में पीपल्स कार प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए MTSPL को चुना गया। उसके बाद इसको एक्वायर कर लिया गया, इसका नाम मारुति लिमिटेड रखा गया। संजय गांधी इसके MD चुने गए। संजय गांधी को कार में बहुत इंटरेस्ट था, इसके लिए 3 साल उन्होंने रोल्स रॉयस में ट्रेनिंग ली थी। संजय गांधी ने कई सारे कार्स के प्रोटोटाइप बनाए, लेकिन कोई भी कार बन नहीं पाई। तब उन्होंने विदेशी कंपनी के साथ हाथ मिलाने की सोची ताकि फ़ायदा हो। इसके चलते उन्होंने वॉल्क्सवैगन के सामने प्रपोजल रखा ताकि उनकी वर्ल्ड फेमस कार इंडिया में चल पाए। उस समय देश में अकाल आया हुआ था और देश की स्थिति बहुत ख़राब थी, इसलिए वॉल्क्सवैगन ने डील करने से मना कर दिया। संजय गांधी ने बहुत प्रयास किए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। ये वो समय था जब कंपनी लॉस में जाने लग गई, तभी देश में इमरजेंसी लग गई। संजय गांधी का पूरा ध्यान कंपनी से हटकर राजनीति में ज़्यादा लगने लगा, जिससे कंपनी का मैनेजमेंट बहुत परेशान हो गया। लेकिन संजय गांधी को MD के पद से कोई भी हटा नहीं सकता था। 1970 में इमरजेंसी को हटा दिया गया। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस हार गई और मोरारजी देसाई PM बन गए। उसके बाद मारुति को बंद कर दिया गया। सबको लगा कि मारुति का दी एंड हो चुका है। हर बार की तरह हुआ इसका उल्टा। 1980 में इंदिरा गांधी फिर से जीत गई और संजय गांधी को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। मारुति की उम्मीद जागी ही थी, तभी 1980 में ही संजय गांधी की मौत हो गई और सबको लगा कि मारुति का सपना उनके साथ ही चला गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने बेटे के सपने को पूरा करने का जिम्मा उठाया। इसके लिए डॉक्टर V कृष्णमूर्ति की मदद ली गई। इसके बाद मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से दोबारा शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 1982 को मारुति ने सुजुकी के साथ एक जॉइंट वेंचर शुरू किया, जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगले 2 सालों में मारुति 40,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ इंपोर्ट करेगी। 2 साल तक ये लोग इंपोर्टर की तरह ही रहे और 2 साल के बाद हरियाणा के गुरुग्राम में ही इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली। फिर इन्होंने अपनी आइकॉनिक कार बनाई मारुति 800। इस कार को 19 दिसंबर 1984 को लॉन्च किया गया था। इसके पहले कस्टमर दिल्ली के हरपाल सिंह थे, जो इंडियन एयरलाइंस में काम करते थे। इस कार की लॉन्चिंग के बाद पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस कार की लॉन्चिंग से पहले आम आदमी के लिए कोई भी कार नहीं बनी थी। उस समय एम्बेसडर कार बड़े नेता और उद्योगपति चलाते थे और बड़े घराने के लोग विदेशी कार यूज़ करते थे। उस समय बजाज चेतक स्कूटर चल रहा था, जो मिडिल क्लास की पहचान थी। इस कार के साथ आम आदमी की कार में घूमने का सपना पूरा कर दिया, इसलिए मारुति 800 सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक बन गई। 1983 से 2014 तक 28 लाख से ज़्यादा यूनिट बिक चुकी थी। मारुति ने एक शानदार कार लॉन्च करी, ओमनी, जिसको किडनैपिंग कार भी बोलते हैं। इसको एम्बुलेंस की तरह भी यूज़ करते थे। 1985 में मारुति ने जिप्सी को लॉन्च किया, जो कि एक SUV थी। ये लंबे समय तक इंडियन आर्मी का भी हिस्सा रही। इन तीनों कारों से मारुति इंडियन कार मार्केट में राज करने लग गई। इसकी ग्रोथ को देखकर सुजुकी ने अपना स्टेक 26% से बढ़ाकर 40% कर दिया। इसका प्रोडक्शन बड़े लेवल पर होने लगा, इनको इन्वेस्टर मिलने लग गए, प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ गया और मारुति कार फॉरेन में भी सेल होने लग गई। फिर आया 1991 लिबरलाइजेशन, तो सुजुकी ने अपने स्टेक्स मारुति में 50% बढ़ा दिए। इससे पहले कोई भी विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी में सिर्फ 40% की पार्टनरशिप ही कर सकती थी। LPG रिफॉर्म्स के चलते इसको हटा दिया गया और कंपनी का नाम मारुति उद्योग
लिमिटेड से मारुति सुजुकी हो गया। इसके बाद कंपनी ने बहुत सी कार लॉन्च की। 1999 में कंपनी ने वैगनार लॉन्च की तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए और ये कार हाईएस्ट सेलिंग कार बन गई। 1999 से 2023 तक 30 लाख कार सेल की जा चुकी है। 2000 में कंपनी ने लॉन्च किया अल्टो को और ये भी बहुत पॉपुलर हुई। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी 45 लाख से भी ज़्यादा यूनिट सेल की जा चुकी है। ये मारुति की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन चुकी है। 2000 में कंपनी ने कस्टमर सर्विस भी लॉन्च की जिससे लोगों का ट्रस्ट बना रहे। 2005 में मारुति ने पहली हैचबैक कार लॉन्च की जो थी स्विफ्ट। अपने शानदार इंटीरियर को लेकर ज़्यादा पॉपुलर हो गई। 2012 तक 1 करोड़ कार सेल कर दी गई, उसका भी एक अलग रिकॉर्ड बन गया है। 2012 तक 1 करोड़ कार सेल करने का भी रिकॉर्ड बना लिया इन्होंने। इसी कारण सुजुकी ने इसमें अपना स्टेक बढ़ा लिया। प्रेजेंट टाइम में सुजुकी का स्टेक मारुति में 56% है। पहले सरकार का स्टेक 44% था, लेकिन 2003 में ही सरकार ने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करना शुरू कर दिया और 2007 में सारे शेयर्स बेच के कंपनी से अलग हो गया। बाकी के 44% शेयर म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास हैं। 46% मार्केट शेयर के साथ देश की नंबर 1 कार कंपनी बन गई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नंबर 1 केस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।